हेलो, फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है सिद्धांत क्लासेस में। तो आज हम एक वीडियो में बात करेंगे कि ड्राइंग को कैसे समझें। बेसिक ड्राइंग जितने भी सिविल इंजीनियर हैं या जो भी लोग ठेकेदार हैं या जो भी घर बनवा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मतलब जब आपको कोई ड्राइंग दे दी जाता है काम कराने के लिए, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, गलत काम करा देते हैं। तो आपको भी जानकारी रहेगी, ड्राइंग में पढ़ के आप समझ जाएंगे कि क्या हमको क्या करवाना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इससे कोई मतलब ये आपका एक दिया रहता है कि हमको किधर जाना है, कहाँ जाना है, इससे उतना कोई आपका मतलब नहीं है। फिर हम यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है कि कोई ज़मीन रहता है तो वहाँ का लेआउट होता है। लेआउट का मतलब क्या होता है? लेआउट का मतलब होता है कि जहाँ आप हैं, जैसे ज़मीन पे जहाँ आपको घर बनवाना है, तो कितने कितने साइज़ में कमरे रहेंगे, कितने साइज़ में किचन है, कितने साइज़ में क्या है, तो उस हिसाब से उसको एक निशानदेही की जाती है। उसको एक निशान, एक मार्क किया जाता है, उसमें छड़ लगाया जाता है, या फिर उसको एक धागा बांधते हैं जिसको सूता कहते हैं, या फिर उसको चूना गिरा देते हैं, मतलब कुछ गिरा के उसको निशानदेही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, यहाँ से आपको एंट्री दिखा रहा है, ये देखिए एंट्री है। तो ये सब कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है जो पिलर जिसको कहते हैं, पिलर, इस ये सब कॉलम है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिखा रहा है? 2828। मतलब एक आप फीते से देखेंगे, मैं फीते पे एक वीडियो बना दिया हूँ, तो मतलब कैसे नापते हैं इसको। तो 2828 मतलब mm। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, फिर उसके बाद 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक फीता ले लो, तो फीते में आपको नापना है, कैसे नापोगे तो आप जान जाओगे। तो ये 28 फीता लो। एक स्टील टेप आता है जो 5 मीटर वाला, वो वाला ले लो, सबसे बेस्ट है। तो उसमें mm दिया रहता है। तो जैसे मान लो 3840 ये दिया है, तो 3840 आप अच्छे से नाप लोगे। जैसे आप उस पर जाना है, क्या बोलता है, तो उसमें लिखा रहेगा 3840, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3840 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो आप देखो, यहाँ किनारे दिया है 7095, यही दूरी सब में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक लाइन में जितने रो है, यहाँ से भी जितना दिया है, यहाँ से भी इतना दिया है। ठीक है, यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो यहाँ 2635 दिया हुआ है। ठीक है, अंदर अंदर बाहर बाहर इसमें क्या होता है, कॉलम अगर हमको पूछता है कि जैसे कि अंदर से दूरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इस कोने से ये अंदर है, यहाँ से हो गया, और इस कोने से ये अंदर की दूरी हो गई। ठीक है, और अगर हमको आउट से दूरी निकालनी है, तो ये यहाँ से, फिर ये आउट, इस कोने से इस कोने से, और अगर हमको बीच में से निकालना है, तो इस बीच से इस बीच का दूरी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि जो है, अब देखो आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हमको अगर पता करना है कितने कॉलम हैं इसमें, तो आप कॉलम गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इसमें 29 कॉलम है। अब हमको कैसे ये सब हो गया आपका, इस तरह से आप निशानदेही करा सकते हो। ठीक है, और अब हमको पता करना है कि ये आपका लेआउट हो गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये लेआउट हो गया, हम लेआउट करा लेंगे। ठीक है, अब हमको पता करना है कौन सी चीज़ पे, मतलब इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे हम पता करेंगे। तो इसके लिए भी आपको आगे दिया रहेगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये देखो, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक, उसके बाद मतलब ये सबसे नीचे का है, उसके बाद ये दूसरे फ्लोर का है, तीसरे फ्लोर का है, फोर्थ फ्लोर का है। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं पहले में क्या है। देखो, इसमें लिखा हुआ ये देखो, सबसे पहली चीज़ देखिए, आप इसको आकार बना हुआ, इधर से सीढ़ी है, फिर इधर से सीढ़ी है। ठीक है, करना क्या है आपको, इधर ये देखिए, ये केबिन है, ये केबिन है, ये केबिन है, ये केबिन है। इसमें लिखा हुआ, इसकी साइज़ क्या है, तो ये सब जो बीच बीच में दिया है ना, ये आपका दीवार रहेगा। ठीक है, ये दीवार है, और इसकी साइज़ इतनी है, सबकी साइज़ एक ही है, 2100 × 2400। ठीक है, नाप के आपको 2100 × 2400 करना है। ये बीच में आपकी गैलरी है। ठीक है, अब गैलरी के सामने जो भी आपका विंडो है, और ये जो दरवाज़ा दिया हुआ है, इसका साइज़ दिया है, ये विंडो की साइज़ है, ये दरवाजे की साइज़ है, तो आपको सबका दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें आपको करना क्या है, उसके बाद अब आप देखो, ये आपका दिया है जो है क्या बोलता है, किचन। किचन की साइज़ क्या है, किचन की साइज़ ये दिया है
उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ टॉयलेट की साइज़ दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये दिया, इसकी क्या साइज़ है, इसकी क्या साइज़ है, ये बाथ की साइज़ है। और ये आपका जो है यहाँ पे विंडो भी दिया है और ऊपर से ये छज्जा भी दिया है, ठीक है। ये सीढ़ी दिया हुआ है, स्टेयर जिसको कहते हैं। तो ये कितने इस अभी मैं आपको आगे मतलब ये चढ़ने का दिया है, फिर इधर से इससे ऊपर जाना आपको। यहाँ देखो ये भी दिया हुआ है ऐसे, और ये यहाँ पे छत नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है इसका ये भाग यहाँ छत नहीं रहेगा, इस तरह से दिया हुआ। और इधर से भी सीढ़ी दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ होंगे। ये बॉक्स दिया है, बॉक्स का मतलब है ऊपर से जैसे पाइप भी आने के लिए, पानी आने के लिए नीचे, तो ये बॉक्स आपको ऊपर बनाना है। ऊपर तक जितना मंजिल ये बनना ऊपर तक वहाँ बनेगा। ये हम फर्स्ट फ्लोर की मतलब बात कर लिए, ठीक है। अब यही यहाँ पे भी सेकंड पे भी यही जाना है, ठीक है। सेम यही चीज़ जाएगा सेकंड पे, इसमें कोई उतना अंतर नहीं करना है। देखिए सब चीज़ वही दिया हुआ है। और यहाँ पे भी सीढ़ी का दिया हुआ है, उसमें ऊपर सीढ़ी का नहीं दिया हुआ, कितने का क्या साइज़ है सीढ़ी का, तो ठीक है। बाकी आप ये सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको और आगे समझाते हैं। देखिए ये इस तरह से जब ये तैयार हो जाएगी ये बिल्डिंग, तो इस तरह से लगेगी, ठीक है। ये बिल्डिंग मतलब ऐसे ही लगने वाली है। तो आप देखिए इस तरह से मैंने आपको समझाया, इस तरह से ये बिल्डिंग लगेगी। और आगे अब आपको समझाते हैं। हाँ तो ये देखिए इसमें भी दिया है पता करना, जैसे आपको छत कितने पे लगना है। तो छत का देखिए यहाँ साइज़ दिया हुआ है किनारे, ये 3750 दिया हुआ है ना। तो मतलब ये टोटल 3750 पे छत दिया हुआ है। यहाँ से लेके नीचे से लेके 3750 पे निकाल। प्लिंथ बीम से यहाँ प्लिंथ पी एल मतलब प्लिंथ बीम से करेंगे तो आप 3150 पे होगा। 600 घटा देंगे ना, तो ये 3150 पे आपका ये छत हो गया पूरा। आप यहाँ से देखेंगे और सब आगे के भी सब साइज़ दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी आप देख लीजिए, ये टेरिस का भाग दिया हुआ है, मतलब ऊपर का भाग दिया है। ये सीढ़ी का सब पूरा दिया हुआ 1200 ये मतलब बीच में छोड़ने। देखिए इसमें पूरा छत वत बाकायदा आपका दिया हुआ है। 3150 का दिया हुआ है। ये आरसीसी बीम दिया हुआ है यहाँ पे, फिर आरसीसी बीम दिया हुआ है। ये देखिए बीम का साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे बीम है सब आरसीसी बीम है। 3150 पे छत लगेगा, सब 3150 पे ही है। और ऊपर जो बाउंड्री रहेगी, ये पैनल वाल जो ये बाउंड्री है, ये 900 है। देखिए दिया हुआ है 900। बाकी सब यहाँ से कितना दिया हुआ है सब, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ सब। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ से स्टेयर आपको चढ़ना है। ये 1 2 3 4 ये जितना दिया हुआ, गिनती भी ऊपर से दिया हुआ। यहाँ जब आप पहुँचोगे 1650 पे, तो एक बीम रहेगी। ये आपकी देखो ये बीम है ये, ठीक है। ये आपकी बीम है और इसको आरसीसी स्लैब भी कहते हैं, मतलब कास्टिंग है, लेकिन ये चीज़ जो है बीम है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको सीढ़ी चढ़ना है। तो ये कितने पे दिया है 1650। यहाँ से दूरी मतलब 1200 कॉलम रहेगा, फिर 450 का बीम, 1650 हो जाएगा। तो उसके बाद ये यहाँ से जब आप आओगे तो ये 3150 हो जाएगा, ठीक है। इतना पूरा 3100, सेम यही प्रोसेस मतलब सारे में चलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जितना है आपका, फिर यहाँ पे आपको विंडो लगना है। देखो ये सब में दिया हुआ है कहाँ कहाँ विंडो लगेगा। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, सब में विंडो दिया हुआ है। उसके बाद ये देखो कि ये डोर का साइज़ है D1 1000 × 2550, मतलब 1000 का है। ऊपर से ऐसे 1000 देखो दिया हुआ है। यहाँ 2100 या 2500 जितना भी है सब दिया हुआ है साइज़ आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और विंडो का भी साइज़ दिया हुआ है नीचे 1200 × 650 विंडो का साइज़ है। तो ये आपका बेसिक है, सब मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ किस तरह से क्या आपको करना है। ये आपका रहा बीम, फुटिंग और बीम, ठीक है। फुटिंग का मतलब होता है जब आप न्यू डालोगे तो इसमें साइज दिया रहेगा कौन कौन सा, अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। जैसे ये F3 दिया, ये F7 दिया या F1 दिया, मतलब ये पूरा दिया। ये कितने जब फुटिंग डालते हो ना नीचे जो ढलैया होती है, तो फुटिंग में न्यू में मतलब जो होता है, तो ये उस तरह का दिया। ये आपकी बीम दी हुई है, ठीक है। ये बीम दिया हुआ टाई बीम है, TB1 में टाई बीम। अब कितने कॉलम इसमें मतलब ये सब आपको बता दिया कितने कॉलम कितने। ये हैंगिंग बीम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे जो है बीम दिए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर आप थोड़ा सा भी जानकार हो तो कहीं पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। C1 से C1 टाई बीम 1 दिया मैं, टाई बीम 1 में कितने छड़ रहेंगे, टाई बीम 2 अभी मैं आपको आगे सब बताता हूँ। ये फुटिंग का दिया, इस तरह से आपको फुटिंग बनाना है। तो अभी आगे दिया हुआ अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, इसमें दिया हुआ देखिए F1 में की साइज़ 1200x1300 रहेगी। कॉलम का 150x150, ये है आपकी डेप्थ जो रहेगी, ढाल स्लोप क्या रहेगा। तो ये सब आप कितने रिंग कितने mm पे रहेंगे, और ठीक है। और इसका जो साइज़ रहेगा वो 300x300 जो चौड़ाई लंबाई मतलब रहेगी, तो 300x300 रहेगी। ये सीढ़ी का स्ट्रक्चर का जो दिया हुआ है, और ये आपका फुटिंग का दिया हुआ है। ध्यान से इसको देखिए तभी समझ पाएंगे। फुटिंग का मतलब PCC मतलब स्टूल कंक्रीट हो गया। ये PCC कितना रहेगा, 100 mm का ये, ठीक है। ये इसकी रेशियो जो होती है 1:4:8 की होती है। कितने की होती है, 1:4:8 की। इसकी आप रेशियो ले लीजिए, 1:4:8 की रेशियो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे, ये देखिए आप यहाँ से 300 पे मतलब ये जो इसकी ये जो सरिया निकली है यहाँ पे मोड़ना है, ये इसको 300L मोड़ना है, इसको L कहा जाता है। यहाँ से 300L पे मोड़ना है। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ये बोथ वे भी डाला हुआ है। यहाँ से बोथ वे मतलब U शेप में काट के बोथ वे डालना। 12 mm की सरिया लगनी है इसमें, 12 mm की सरिया, 12 mm का सरिया। मैं आपको इतने सरिया दिखा दूँगा कितने कितने mm का, कैसे हम पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे स्लोप, ये कितने का होगा, ये 150 का RCC इसको कहते हैं, तो ये 150 का होगा, ठीक है। तो ये 150 का होना है। उसके बाद आप जब आप ये जाएंगे, आप यहाँ देखिए ये पेडिस्टल है, 150 का पेडिस्टल भी होगा। तो ऊपर देखिए दिया हुआ है 150 का पेडिस्टल। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड, यहाँ टाई बीम यहीं पे पड़ना है। ये है आपका टाई बीम। फिर टाई बीम से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये ब्रिक वर्क दिया हुआ है, ये इतना ब्रिक वर्क करेंगे। फिर यहाँ आपको प्लिंथ बीम पड़ना है, प्लिंथ बीम, ठीक है। प्लिंथ बीम में मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ, मैं वीडियो वैसे डाला हूँ कई, आप पीछे जाके देख लो इसके जो मैं बनवा रहा हूँ। तो ये वीडियो पर डाला हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे कहाँ प्लिंथ बीम क्या है, कहाँ टाई बीम क्या है। उसके बाद आप ये देखिए, फिर यहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ब्रिक वर्क के बाद कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे मुझे पता करना है कि मतलब प्लिंथ बीम में कितने सरिया हैं क्या है, तो आप यहाँ देखो PCC दिया हुआ है, तो ये PCC में 6 सरिया दिए हुए हैं। PCC के मतलब ये PCC करने के बाद PCC करने के बाद 16 mm की 3 सरिया दी हुई है। 16 mm की 3 सरिया, ये कौन सा दिया हुआ है, तो ये आपका टाई बीम 2 दिया हुआ है। इसके साइज़ कितने रहने वाले, 230x350। उसके बाद आपको ये देखो, ये दिया हुआ है आपका जो है इसमें भी 5 सरिया है, ठीक है, टाई बीम 1 की। और उसके बाद ये रिंग का साइज़ दिया हुआ, 2 रिंग इसमें पड़ने हैं, इसकी साइज़ ही होने वाली है। कितने रिंग पड़ेंगे तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें सब पूरा दिया हुआ है। इसमें कितने रिंग मतलब 8 रिंग, 4 रिंग, ये 4 रिंग ये पड़ने वाले हैं, ठीक है। इसका 16 mm 20 सब मतलब इसका मतलब व्यास किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये आपका मेन ये है कि कितने छड़ कितने mm के लगने वाले हैं, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे।